फोटो मार फोटो मार ले लेंगे हम यार। Hello, what's your name? Monica, well played. Also tell me to play. सर तो अभी क्या नाम है? Well played. कैटेगरी जानी वेट कैटेगरी एज कैटेगरी आगे आ जाओ। ऐसा है वरुण जी कि आज JNK यूपी जो है आज ओपन कराटे चैंपियनशिप थी। वो आज ये इसकी शुरुआत थी। आज बिलो जो 12 ईयर एज के बच्चे हैं आज उनकी शुरुआत थी और कल जो है वो अब 12 ईयर्स के ऊपर जो है वो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो फर्स्ट चैंपियनशिप है ये हमारे JNK यूटी की जो है 2024 में, इसमें हमारा ये जो मैं एज ए चीफ पैटर्न हूँ JK यूटी एसोसिएशन का। हमारे ये अमित जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, ये हमारे कोच जी हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं कुलजीत जी वो थोड़ा बिजी हैं, प्री ऑक्यूपाइड है तो वो इसलिए नहीं आ पाए। तो वो हम जो हमारी स्ट्रेंथ जो बच्चों की थी वो भी थोड़ी सी कम रही। हालांकि आज काफ़ी बच्चे थे लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो आज कोई 500-600 बच्चे की थी। लेकिन क्योंकि कुछ स्कूलों के पेपर्स वगैरह चल रहे हैं उस वजह से बच्चे जो है वो आज की पार्टिसिपेशन में थोड़े से कम आए हैं और कल इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सर हमने देखा कि इसकी थीम जो है वो नो ड्रग्स है, तो ड्रग्स को लेकर प्लानिंग बच्चे जो है ऐसा है वरुण जी, मैं जब भी आपसे मेरी जहाँ पर जो भी कंपटीशन होता है जब भी मेरी बात होती है मैं पहले आपको यही बोलता हूँ कि भाई
मैं तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है माँ बाप को, अगर कोई मेरे से कोई पूछता है, क्योंकि अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, काफी पेरेंट्स जो है वो मेरे से बात करते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप बच्चे को किसी भी गेम में डालो। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप कराटे में ही डालो। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑलराउंड डेवलप होती है, और वो ड्रग्स की तरफ वो बच्चा कभी जाता ही नहीं है। और जैसे आपको पता ही है कि भाई हमारे स्टेट में जो ड्रग की जो लानत है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो बच्चा, मेरा ये मानना है और मैं अपनी एज के एक्सपीरियंस के ऊपर ये कहता हूँ कि जो बच्चा किसी भी गेम में जो रहता है, इन्वॉल्व होता है ना, वो ड्रग की तरफ देखता ही नहीं है, और उसका अंदर से ही मन ही नहीं करता है कि वो किसी ड्रग वाले को, और वो जो ड्रग लेते हैं बच्चे उनसे वो उसको घृणा हो जाती है उसको देख के ही। तो मैं खास करके जो ग्रैंड पेरेंट्स है बच्चों के, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार भी मैंने आपके थ्रू यही बात कही थी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी या विनती रहेगी कि माँ बाप तो बिजी रहते हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी में वो उनका जो टाइम है वो बहुत कम निकाल पाते हैं, तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स उनका थोड़ा सा साथ दें तो वो थोड़ा बच्चों के साथ कंपटीशन जहाँ वो वहाँ पे जाएं, अपना टाइम बच्चों को, अपने ग्रैंड पेरेंट चाइल्ड को दें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है। और बच्चे जो है, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो हमेशा ग्रैंड फादर के साथ ही, ग्रैंड मदर के साथ ही खुश रहते हैं। तो मेरी यही विनती रहेगी कि सर आपने देखा कि यहाँ पे बच्चों और बच्चियां भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कराटे जैसे। आप बात वही पकड़ते हो जो मेरे मन की बात रहती है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यहाँ पर बच्चियां किसी भी फंक्शन में, यहाँ मुझे बच्चियां ज्यादा दिखती हैं, मेरी आंखों में चमक आ जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी सोसाइटी की, किसी स्टेट की या किसी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो बेस करती है फीमेल साइड के ऊपर। तो आपने यहाँ देखा होगा कि 2 साल से ऊपर के बच्चे भी यहाँ आए हैं, कईयों की एज का यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं हो सका। मेरी अपनी 3 ग्रैंड डॉटर ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है। उस जो मेरी सबसे जो छोटी ग्रैंड डॉटर है, उसकी एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से उसका कंपटीशन नहीं हुआ, क्योंकि लेकिन वो पार्टिसिपेंट थी तो उसको मेडल मिला है। तो ये ऐसा ही रहता है, इससे बच्चे की इंकरेजमेंट होती है, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज आता है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। तो इसके साथ ही मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ कहें। सर क्या कहना चाहेंगे इस championship को लेके? देखो सर, ये जो चैंपियनशिप हम करवा रहे हैं, JNK यूटी ओपन कराटे चैंपियनशिप, हर साल हम लोग अपना एक स्टाइल का टूर्नामेंट्स करवाते हैं, सो दैट कि बच्चों को जैसे स्टेट्स की, नेशनल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ से लर्न होके जाए, सो दैट अगर नेशनल में बच्चा पार्टिसिपेट करे, फर्स्ट उसको ये पता चले कि हमें पॉइंट सिस्टम्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पॉइंट सिस्टम, आपने देखा होगा, हमने पॉइंट सिस्टम जैसा नेशनल में चलता है वैसा है। और दूसरा ये है कि आपको मैं बताऊं, हमारे कुछ बच्चे हैं जो SGFI में भी सिलेक्टेड हुए हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल में, और यहीं से बच्चे जो हैं वो SGFI में जाते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि सभी, मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूं, आज के दौर में कराटे जो है वो एक सेल्फ डिफेंस के लिए सबको सीखना। जैसे आप देखते हो चैन स्नैचिंग इंसिडेंट्स होते हैं, ड्रग्स को लेके है, तो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिफेंस सीखना, क्योंकि कराटे का अलग पार्ट रहा, एक स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, बट एज ए सेल्फ डिफेंस जो है वो लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है एज कम्पेयर टू बॉयज। बट बॉयज भी इसको हम लोग मतलब पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल्स के लिए। अभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज में भी, मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में, आप मान नहीं सकते कि SGFI में 2012 से हमने ही कोशिश की थी कि SGFI में कराटे इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें ये स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पे भी कुछ हमारे यूटी टूर्नामेंट हो रही है SGFI की, वैसे ही हमारे दिल्ली में होगी, MP में होगी, पंजाब में होगी, जो 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गई है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। और वैसे हमारा अभी कमिंग जो हो रहा है नेक्स्ट दिसंबर में, वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो रहा है कराटे का भी, उसके लिए भी हमारी तैयारी चल रही है। उसके लिए हमारे 2-3 रेफरीज भी जम्मू से जाएंगे, और जम्मू यूनिवर्सिटी से भी हमें टाई अप चल रहा है फॉर ट्रायल्स के लिए। तो हम चाहते हैं, बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों का आगे बढ़ना चाहिए, इसमें करना चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए।